एक घने जंगल के बीचों बीच एक पिशाचिनी रहती थी, एक राक्षसी जो उन यात्रियों का शिकार करती थी जो उसके क्षेत्र में जाने का साहस करते थे। वह धोखे में माहिर थी, अपने पीड़ितों को अपनी खूबसूरत आवाज और सहायता के वादे के साथ फुसलाती थी। केवल एक बार जब वे अपने गार्ड को छोड़ देते थे तो उनके मांस और खून पर दावत देते थे। एक रात यात्रियों का एक समूह उसकी मान पर ठोकर खा गया, जो आगे आने वाले खतरे से अनजान था। पिशाचिनी उनकी उपस्थिति को भांपकर एक मधुर राग गाने लगी जिसने उन्हें अपने और करीब खींच लिया। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, वह उन्हें एक सुंदर युवती के रूप में दिखाई दी, जो उन्हें जंगल के माध्यम से सुरक्षित मार्गदर्शन करने का वादा करती थी। हालांकि जैसे जैसे वे जंगल में उसका पीछा करते गए, उन्होंने ध्यान देना शुरू किया कि पेड़ गहरे हो गए हैं और हवा ठंडी हो गई है। अचानक पिशाचिनी ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया, एक घिनौना दैत्य जिसके नुकीले चाकू जितने लंबे थे और उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। उसने खून से लथपथ चीख निकाली और यात्रियों पर झपटी। उसके तेज पंजे उनके मांस को चीर रहे थे। यात्रियों ने अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन पिशाचिनी उनके लिए बहुत मजबूत थी। एक एक करके वे उसके क्रोध पर तब तक गिरे जब तक कि केवल एक युवती ही बची, जो पिशाचिनी के हमलों को चकमा देने में कामयाब रही थी। जैसे ही दानव अपना अंतिम शिकार करने के लिए तैयार हुआ, महिला ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा ताबीज निकाला। ताबीज तेज रोशनी से जगमगा उठा और पिशाचिनी डर के मारे पीछे हट गई। महिला ने ताबीज को ऊपर उठाया और पिशाचिनी ने अंधेरे में गायब होने से पहले एक अंतिम चीख निकाली। वह महिला, जो अब समूह की अकेली जीवित बची थी, जितनी तेजी से वह जंगल से भाग सकती थी, उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस दिन के बाद से किसी ने भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की जहां पिशाचिनी छिपकर रहती थी। लेकिन कुछ का कहना है कि शांत रातों में आप अभी भी उसकी डरावनी आवाज सुन सकते हैं, जो यात्रियों को उनके कयामत तक ले जाती है।